मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैं आपको संधि पढ़ाने जा रहा हूँ। संधि यानी मेल। संधि किसे कहते हैं? मेल को कहते हैं। दो वर्ण के निकट आने से उनमें ध्वनि संबंधी जो मेल उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। आइए हम चार्ट के माध्यम से आपको संधि के 3 प्रकार हैं। पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, जब दो स्वर वर्ण आपस में मिलकर के और एक वर्ण बनते हैं तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर वर्णों के मेल को हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्याधन आले, आय और आ मिलकर के आ हो गया। व्यंजन संधि, जब व्यंजन वर्ण दूसरे स्वर या व्यंजन वर्ण से मिलता है तो व्यंजन संधि होता है। जैसे सत धन जन, ध्यान दीजिएगा, वह स्वर था, यहां व्यंजन वर्ण है। सत तो में हलंत है, यानी क्या है? व्यंजन है। और यहाँ जो है, यहाँ स्वर या व्यंजन जो भी आएगा, जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आएगा और दोनों जब मिलेंगे तो व्यंजन संधि होगा। तीसरा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में विसर्ग यानी विसर्ग जब किस आगे के स्वर या व्यंजन वर्ण से मिलता है और उससे जो विकार उत्पन्न होता है, यानी उससे जो नया शब्द बनता है या उससे जो नया वर्ण बनता है, दो वर्ण विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन वर्ण में से दोनों में से कोई भी जब आता है उसके बाद, तो दोनों वर्ण मिलकर के एक वर्ण बनते हैं, विसर्ग और स्वर या व्यंजन, तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निधन जन, निर्जन, निधन जन, निर्जन यहाँ विसर्ग है और यहाँ जैसे स्वर में क्या आया? स्वर आया, यहाँ विसर्ग, यहाँ व्यंजन आया और यहाँ विसर्ग आया। तो इसके और यहाँ स्वर या व्यंजन दोनों के मिलने से जो संधि बनती है या जो एक वर्ण दोनों के मिलने से बनता है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। अब हम चलते हैं स्वर संधि के विभिन्न भेदों के तरफ। 5 भेद हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अया स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, समान वर्ण मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं, अर्थात ओ के बाद अगर आ के बाद अगर ओ आता है तो आ हो जाएगा। ह्रस्व दीर्घ के बाद ह्रस्व दीर्घ आता है तो दीर्घ हो जाएगा। ह्रस्व दीर्घ के बाद ह्रस्व दीर्घ आता है तो दीर्घ हो जाएगा। और री के बाद री आएगा तो दीर्घ री हो जाएगा। जैसे विद्याधन आलय, विद्या, यहाँ यह दीर्घ स्वर संधि है। यहाँ यह व्यंजन है, इसमें आ स्वर जुड़ा हुआ है, आय और आ मिलकर के आ हो गया, विद्यालय हो गया। ऐसे ही नदी धनीश, ई मिलकर के दीर्घई नदीश हो गया। बधु उत्सव, बधु दीर्घऊ और ह्रस्व मिलकर के बधुत्सव हो गया। पितृधन ऋण, री और री मिलकर के री हो गया। अब दूसरा है गुण स्वर संधि। जब आ के बाद ह्रस्व दीर्घई, ह्रस्व दीर्घऊ या री आवे तो ह्रस्व दीर्घई का ए, ह्रस्व दीर्घऊ का ओ और री का और हो जाता है। जैसे नर धन इंद्र, यहाँ ओ है और यहाँ ई है। ओ
धन ई बराबर ए। तो यहां नरेंद्र हो गया। चंद्र धन उदय, अब यहां ओ है और यहां ऊ है तो ओ हो गया। चंद्रोदय हो गया। अरे भाई नौ में नौ व्यंजन है तो रॉ व्यंजन है तो रॉ व्यंजन में अस्वर है तो इसमें का है और यहाँ ई मिल करके ये हो गया नरेंद्र। द्र तो यहाँ द्र व्यंजन है द और रॉ और यहाँ अ इसमें जुड़ा हुआ है द्र में तो अ और रू मिल करके वो हो गया चंद्रोदय हो गया। और री का देख लीजिए देवधन ऋषि, देवधन ऋषि, देवर्ष, इसमें अ है और री आया है तो क्या हो जाएगा और हो जाएगा। क्या हो जाएगा और तो वह क्या हो जाएगा देवर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा देवर्ष। यानी अ के बाद री आया है तो क्या हो जाएगा और क्या हो जाएगा और तो देवर्ष ही हो गया। क्या हो गया देवर्ष। देख लीजिए ध्यान से अ और ये अ धनु ओ और अ के बाद री यानी अ के बाद ई आएगा तो ए ऊ आएगा तो ओ री आएगा तो अर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम वृद्धि स्वर संधि बताते हैं। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि में जब अ या आ के बाद ए ओ आता है तो ए का ए ओ का ओ हो जाता है। वृद्धि स्वर संधि अ आ के बाद ए ओ तो ए आएगा तो ए हो जाएगा ओ आएगा तो अ हो जाएगा। जैसे सदाधन एव, सदैव। यहां देखिए आ दो व्यंजन में आ स्वर जुड़ा हुआ है और आ ए से क्या हो गया ऐ हो गया तो आधा दो में ऐ जुड़ेगा तो सदैव हो जाएगा। दूसरा महाधन औषधि, महौषधि आ और औ, आ धन औ बराबर औ, महौषधि। यहाँ ओ आ के बाद अगर ओ आएगा तो भी ओ होगा औ आएगा तो भी होगा। जैसे यहाँ ए के आएगा तो भी है आय आएगा तो भी है तो महौषध हो गया। यह वृद्धि स्वर संधि है। यण स्वर संधि देखते हैं। यण स्वर संधि, यण स्वर संधि में जब ई ऊ और री के बाद कोई दूसरा स्वर आता है तो ई क्या हो जाता है आधा य हो जाता है, ऊ आधा व हो जाता है और री आधा र हो जाता है। भिन्न स्वर में दूसरा कोई भी स्वर आता है। जैसे यदि धन अपि, यहां दो में ह्रस्वई है व्यंजन में और यहां ओ है तो यहां ई के बाद ओ आया है तो ई का क्या हो जाएगा ई का आधा य हो जाएगा और यहां दो है तो दो और य मिलके पूरा दो हो जाएगा, य हो जाएगा। और यहां नहीं दो और य और ओ मिलकर के पूरा य हो जाएगा। यहां ऐसे होगा, यहां दो तो ऐसे ही रहेगा ई का य हो गया तो आधा दो ई और ओ मिलकर के क्या हो जाएंगे य हो गया, य और ओ मिलकर क्या हो जाएगा य हो जाएगा तो यहां ये अध्यक्ष हो जाएगा, यहां ये अध्यक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट ओवर,
सुधन आगत। अब यहाँ आधा सौ है, यानी 100 व्यंजन है, इसमें ऊ है, ऊ ह्रस्व, ह्रस्व क्या हो जाएगा नीचे, आधा व हो जाएगा, और आधा व और यह आ यहाँ जुड़ जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, वा, आधा सौ वा गत, स्वागत हो जाएगा। और री, री का रो, जैसे पितृधन आदेश, और यहाँ तो है व्यंजन और यहाँ री है, तो री का क्या हो जाएगा, आधा रो, आधा रो में आ जाएगा, तो आधा तो रो, इन दोनों में आ जुड़ जाएगा, आधा तो धन रो धन आ बराबर त्रा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पित्रादेश। यह आपका यण स्वर संधि है। अब अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए का ऐ, ऐ का आय, ओ का औ, औ का आव हो जाता है। अब यहां इसका उदाहरण देखिए, ने धन अन, ने धन अन, यहाँ ए और अ मिलके अ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, न य न। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आधा न और ए का क्या हो जाएगा, अय, अय, तो यहाँ आधा न यानी न व्यंजन और अ मिलके पूरा न हो गया, यह हो गया। अब यह आधा य और प्लस अ बराबर पूरा यह हो गया, और न, इस प्रकार नयन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नयन। अब दूसरा है ऐ, नय धन अक। अब यहाँ ऐ, यहाँ व्यंजन नो बचेगा, और ऐ का क्या हो जाएगा, आय, ऐ का क्या हो जाएगा, आय, तो यह आधा न प्लस अ आ, तो ना हो जाएगा, और य प्लस अ य हो जाएगा, और क, इस प्रकार यह नायक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नायक। तीसरा ओ, पू धन अन। अब पो का ओ के बाद अगर भिन्न स्वर आता है तो औ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहां बचेगा प व्यंजन और ओ का क्या हो जाएगा, औ, तो यहाँ प य मिल गया और वो ओ और अ मिल गया तो वह हो गया, यहाँ पवन हो गया, क्या हो गया, पवन। और ऐसे ही पौधन अक, औ है प, औ का आ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आओ, तो प और औ का आओ, तो पा व आधा यानी व्यंजन व और यह अ व हो जाएगा, और क, पावक, पावक। इस प्रकार आपका यह स्वर संधि और इसके विभिन्न भेद हैं। आप लोग इसको सावधानी से ऐसा बताया गया ऐसा रिवीजन करेंगे तो बहुत ही आसान है और इसको समझने में विलंब नहीं होगा। इसकी प्रैक्टिस आप कीजिए। धन्यवाद।